उल्टी उल्टी भी कर डाला था, उल्टी भी की रात तक 4 बजे तक इसके साथ था 3:30 ये उनको अस्पताल भी बेटे के साथ ले गया था। ये क्या है, पिछले कुछ दिनों से कार को रिवर्स करके फिर मुंह सामने रखता था, रख के वो सुनते भी थे और सुबह 8 बजे मैं भी घटनास्थल पहुंचा। घटनास्थल पहुंचने के बाद जो प्रथम दृष्टया ये लग रहा था हम लोगों को कि ये घटना में जो व्यक्ति आया है उसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। या तो वो कोई संपत्ति संबंधी अपराध करने के लिए आया हो सकता है, और या तो फिर वो जिस तरीके से चोट है वो किसी रिवेंज के तहत सिर्फ मारने ही आया था। यही दो एंगल लग रहे थे, लेकिन बिल्कुल शून्य में थे। कोई भी क्लू नहीं था, कोई भी ऐसा सूत्र नहीं था जो आगे बढ़ सकते घटना पे। उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने इस पे टीम बनाई और 10-12 अलग अलग टीम गठित करके अलग अलग फील्ड पे इन्होंने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम शुरू किया। एक फील्ड टेक्निकल इंक में लगी, 2-3 टीम को इन्होंने सीसीटीवी फुटेज के लिए लगाया, 2-3 टीम को इन्होंने मैनुअल इंट के लिए लगाया, 1-2 टीम को इन्होंने पुराने अपराधी इस तरीके के जो हैं उनको पकड़ करके पूछताछ करने के लिए लगाया। इस तरीके से सभी टीम को ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने काम दिया। और पहले दिन के सीसीटीवी जो दूसरे दिन सीसीटीवी फुटेज मिले, कुछ फुटेज से आ जाओ राजन, आओ ये मनोज, तो वरिष्ठ हो गए अब, मोस्ट सीनियर, ये वरिष्ठ हो गए, हम लोग गरिष्ठ हो गए। आप तो वरिष्ठ से भी वरिष्ठ हो गए, सुपर सीनियर हो गए। तो उसमें सीसीटीवी फुटेज जो मिला उसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध ऐसे दिखे जो मुंह में मंकी कैप लगाए थे और जो पीछे वाले रास्ते से 7:36 या 56 मिनट कुछ पे अंदर प्रवेश करते दिख रहे हैं गली में, और उसके बाद वो निकलते हुए वहां से नहीं दिखे। और उसके बाद फिर सीधे उस वहां से जो निकलती हुई दिखी वो 10:01 या कुछ में कार निकलती हुई दिखी। तो जो 2 व्यक्ति अंदर गए थे वो पैदल गए थे, वापस नहीं आए और फिर कार में निकले। और कार में जो व्यक्ति बैठ रहा था वो व्यक्ति उसी तरीके का जैकेट पहना हुआ था और हुलिया था जो 2 व्यक्ति पैदल गए थे। तो ये क्लियर हो गया कि जो लगभग ये स्पष्ट हो गया था कि जो लोग 2 लोग पैदल गए हुए हैं वो लोग ही इस घटना में शामिल होंगे और वही गाड़ी लेके इसके भागे। उसके बाद दूसरा चैलेंज ये था कि गाड़ी को किस रास्ते पे गए हैं ये देखना। तो जैसा कि होता है सभी जो टोल प्लाजा है वो चेक किए गए, किसी टोल प्लाजा से वो गाड़ी निकली नहीं थी। जब किसी टोल प्लाजा से नहीं निकली थी तो ये स्पष्ट हो गया कि गाड़ी कहीं शहर में ही आसपास है। फिर इन्होंने करीब सभी रूट के सीसीटीवी कैमरे चेक कराना शुरू किया। तो इनको दर्री मोड़ पे ना उस फरसाभाटा के पास एक सीसीटीवी फुटेज में उस गाड़ी का फुटेज इनको मिल गया वो गाड़ी में। तो ये क्लियर हो गई कि गाड़ी यहीं कहीं है। फिर इन्होंने मैनुअल इंट और अपने सब लगाया तो उसके आधार पर इनको गाड़ी रिकवर हुई, जहाँ पे गाड़ी अभी लाल घाट के पास जहाँ पे मिली गई। और फिर गाड़ी रिकवर होने के बाद फिर घटना स्थल से वहाँ तक जहाँ पे गाड़ी रिकवर हुई थी वहाँ तक जाने के जितने रास्ते हो सकते हैं, मेनली 2 ही रास्ते हैं वहाँ जाने के लिए। एक तो दर्री से वो पुराने वाला जो बाईपास है वहाँ से, और एक सीधा। उन सभी रास्तों के करीब 350 से ऊपर सीसीटीवी फुटेज, उस आधे घंटे के फुटेज इन्होंने निकलवाए
और 350 CCTV फुटेज को ला के पूरा एक ऑफिस बना के उस पर 10-12 कैमरे टीवी लगा के कंप्यूटर लगा के पूरी एक टीम लगी उस CCTV फुटेज को देखने के लिए। तो उन CCTV फुटेज को देखने में ये स्पष्ट हो गया कि ये गाड़ी किस रूट से गई है, क्योंकि हमको रूट भी मिल गया उस गाड़ी का, जिस रूट से। और इसमें एक अच्छी बात ये रही कि जो CCTV फुटेज जहाँ गाड़ी पड़ी है वहाँ पे गाड़ी से उतरने के बाद जब लड़के जा रहे थे तो वो 10:22 के CCTV फुटेज, और यहाँ से गाड़ी निकली थी 10:01 पे। तो 10:01 से 10:22 में करीब 21 मिनट, कौन से रास्ते से 21 मिनट में गाड़ी वहां पहुंच सकती है, वो भी हमको एक सपोर्ट सिस्टम मिला कि हम चेक करें। तो जब ट्रायल रन किया तो जिस रास्ते से हमको शंका थी उस रास्ते से करीब 11 मिनट में गाड़ी वहां पहुंच जा रही थी। तो हमको अंदाज से हुआ कि इसी रास्ते से ये जा सकती है। तो 2-3 चीजें स्पष्ट हो गई थी कि एक तो हुलिया आरोपियों का स्पष्ट हो गया था, और हुलिया स्पष्ट होने के बाद यानी जैकेट, उनका पहनावा, उनके शारीरिक बनावट, ये हमको स्पष्ट हो गई थी। और दूसरा, घटना स्थल में गाड़ी जहां से निकाला था वहां तक खून की बूंद पड़ी हुई, यानी अंदर से टपकते 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 वो खून की बूंद वहां तक आई थी जहां पे उसने गाड़ी निकाला था। तो ऐसा लग रहा था कि जो आरोपी है उसको कहीं चोट लगी होगी, क्योंकि इतना जो वहां तक मृतक का शरीर अंदर था, उनका ब्लड यहाँ आने का सवाल नहीं उठता था। तो वहाँ जहाँ गाड़ी पार्क थी और गाड़ी निकाला गया वहाँ तक आखिरी खून की बूंद आई थी। तो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी जिसने लाया है वो आदमी घायल होगा, उसको भी कहीं चोट लगी होगी। तो उस आधार पर इन्होंने मैनुअल एंट्री के लिए जो टीम बनाई थी वो ढूंढ मचाना शुरू करी। तो ये पता चला कि एक बस्ती में रहने वाला व्यक्ति मोहन मिंज नाम है जिसका, जो पुराने 3-4 मारपीट झगड़ा लड़ाई के जिसके अपराध हैं, उसके हाथ में चोट है और वो संदिग्ध है। उस आधार पर फिर इन्होंने मोहन मिंज को उठाया और उससे पूछताछ की। तो उससे पूछताछ करने पर इनको पूरा घटनाक्रम और घटना स्पष्ट हुई। और जो घटना स्पष्ट हुई वो इस प्रकार थी, घटना की कहानी, कि ये जो गोपाल जी थे, सोनी जी,